महाभारत के युद्ध से पहले एक ऐसे महान योद्धा का नाम सामने आता है जिसकी शक्ति और प्रतिज्ञा ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी चिंतित कर दिया था। यह वीर था बर्बरीक, जिसे खाटू श्याम के नाम से भी पूजा जाता है। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी का पुत्र था। बचपन से ही उसमें अद्भुत बल और वीरता के गुण दिखाई देते थे। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे 3 अमोघ बाण प्राप्त किए। ये तीनों बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर देता और तीसरा बाण वापस आकर तरकश में लौट आता। इसके साथ ही उसे एक दिव्य धनुष भी मिला, जिससे वह पूरे संसार को कुछ ही क्षणों में जीत सकता था। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ देगा। यही वचन आगे चलकर महाभारत के युद्ध में एक बड़ा मोड़ बन गया। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकला। उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास अडिग था। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उसे रोका और उसकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में कैसे जीत पाओगे? बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, मेरे एक ही बाण से पूरा युद्ध समाप्त हो सकता है। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इन सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और पहला बाण चलाया। वह बाण बिजली की गति से उड़ता हुआ पेड़ के हर पत्ते को छू गया। तभी कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण उनके पैर के पास मंडराने लगा। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लें, क्योंकि मेरा बाण हर छिपे हुए पत्ते को भी खोज लेता है। कृष्ण यह देखकर समझ गए कि यह योद्धा अद्वितीय है। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण तुरंत समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो वह जिस पक्ष को कमजोर देखेगा उसी का साथ देगा। इस प्रकार वह बार बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में पूरा युद्ध अकेले ही समाप्त कर देगा। इससे महाभारत का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। तब कृष्ण ने बर्बरीक से दान में उसका शीश मांगा। एक सच्चे क्षत्रिय और दानी होने के नाते बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया, लेकिन उसने एक इच्छा प्रकट की कि वह पूरा युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने उसकी इच्छा स्वीकार की और उसका सिर एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से वह पूरे युद्ध को देख सके। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद हुआ कि जीत का श्रेय किसे जाता है, तब कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए। बर्बरीक ने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमते हुए देखा, जो शत्रुओं का नाश कर रहा था। इसलिए इस विजय का सारा श्रेय केवल श्री कृष्ण को ही जाता है। बर्बरीक की इस महान बलिदान और भक्ति के कारण कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वह श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार बर्बरीक की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा बल केवल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग, वचन और भक्ति में होता है।